इस वीडियो में हम बोट्स एंड स्ट्रीम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 ML अग्रवाल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन कैन स्विम 8 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर। अ वुमन कैन स्विम 8 kilometers per hour in still water. Speed of the stream is 4 kilometers. Speed of the stream is 4 kilometer per hour. Then find the time taken by the woman to cover the distance of 16 kilometers upstream. So speed of the woman is 8 kilometers. इसको डिनोट कर लेते हैं x से। तो लेट स्पीड ऑफ द वुमन बी x and speed of the stream be denoted by y. So x is equal to 8 kilometers per hour. x is 8 and y is 4. स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर, तो 8 वुमन की स्पीड है, x 8 होगा, y इज इक्वल टू 4। तो अब स्ट्रीम उसको कितना टाइम लगेगा, हमने पिछले वीडियो में किया था, सारे फॉर्मूलास को एक्सप्लेन किया था मैंने विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो अपस्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं v से। अपस्ट्रीम स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। तो v है x माइनस वाई। ओके, मैंने बताया था कि x माइनस वाई क्यों होता है, क्योंकि जब कोई पर्सन या बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट जाता है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है। तो x माइनस वाई, तो v इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो v क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, 8 माइनस 4, मतलब 4 होगी इसकी स्पीड अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसको 16 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर जाने में, 4 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगता है। तो 4 kilometers she takes 1 hour. Then for 1 kilometer she will take 1 upon 4 hour, and for 16 kilometers she will take 1 upon 4 into 16. So 4 hours she will take. So 4 hours is the time that she will take to cover a distance of 16 kilometers upstream. Second question is, a man can swim upstream at 6 kilometers per hour. तो हम इसको x ही मान लेते हैं। अभी आने वाले सब क्वेश्चंस में बोट या मैन, जो भी वुमन, उनकी स्पीड को हम x से डिनोट करेंगे और स्ट्रीम की स्पीड को हम y से डिनोट करेंगे। तो अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो x है 6 किलोमीटर्स पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट, ओके, अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम के अगेंस्ट, फ्लो के अगेंस्ट, यानी x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है x प्लस वाई। जब हम स्ट्रीम के साथ चलते हैं, पानी के फ्लो के साथ, तो किसी की भी स्पीड बढ़ जाती है, बोट या मैन वुमन जो भी है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसकी खुद की स्पीड इन स्टिल वाटर होती है x, और ये स्ट्रीम की स्पीड होती है y। तो डाउन स्ट्रीम में, यानी स्ट्रीम की फ्लो के साथ उसकी स्पीड बढ़ के x प्लस वाई हो जाएगी। अब उसकी स्पीड अप स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर। सो दैट मीन्स कि x माइनस वाई है, दैट मीन्स कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, जिसको कि हम u से डिनोट करते हैं, और अपस्ट्रीम को हम v से डिनोट करते हैं।
x प्लस वाई गिवन है 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमें बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। x और y के बारे में बताना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x विल बी 16 और x विल बी 16/2 तो 8। तो 8 आ गया। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8 सो 2। सो दोनों आंसर्स आ गए हैं। स्पीड ऑफ मैन विल बी 8 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये होगा आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 2 hours a boat covers a certain distance. In 2 hours a boat covers a certain distance in a river downstream। डाउनस्ट्रीम का उसका स्पीड दे रखी है, डाउनस्ट्रीम एट द 17 किलोमीटर्स पर आवर एंड रिटर्न्स बैक। ऑब्वियसली अगर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है बोट तो वापसी पे वो अपस्ट्रीम आएगी, यानी स्ट्रीम एक साइड पे होती है उसका फ्लो, तो डाउनस्ट्रीम जा रही है वो वापस आते हुए अपस्ट्रीम होगी उसकी स्पीड। तो रिटर्न्स बैक एट 9 किलोमीटर्स पर आवर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन 2 hours a boat covers a certain distance in a river downstream at 17 kilometers per hour and upstream at 9 kilometers per hour. Find the speed of the stream। हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो डाउन स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं x प्लस वाई से, वो है 17, और अपस्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं x माइनस वाई से, और वो है 9। तो इसके बेसिस पे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 26, सो x विल बी 13। 26 डिवाइडेड बाय 2। x को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो 13 प्लस वाई इज इक्वल टू 17, सो y विल बी 4। तो यही हमें निकालना था, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 4 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, a boat goes 20 kilometers upstream and 30 kilometers downstream in 5 hours each time। एक बोट है वो अपस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर्स और डाउनस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस है, देखो अ बोट गोज 20 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस जो कवर किया है उसने अपस्ट्रीम में वो है 20 किलोमीटर्स, और डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया यानी स्ट्रीम के अगेंस्ट, और डिस्टेंस जो उसने डाउनस्ट्रीम में कवर किया है वो है 30 किलोमीटर्स इन 5 hours ईच टाइम। तो दोनों बारी में उसने 5-5 घंटे लगाए हैं, मतलब जब वो डाउन स्ट्रीम गई तो 20 किलोमीटर्स गई और 5 घंटे लगे, अपस्ट्रीम सॉरी, और डाउन स्ट्रीम जब गई बोट तो 30 किलोमीटर्स गई और 5 घंटे लगाए, क्योंकि हमें पता है कि अपस्ट्रीम जो स्पीड होती है वो कम होती है, तो इसलिए कम डिस्टेंस कवर कर पाई सेम टाइम के अंदर। 5 घंटे में 20 किलोमीटर्स कवर कर पाई, जबकि डाउन स्ट्रीम स्पीड बढ़ जाती है उसकी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाई। अब टाइम जो है वो 5 घंटे सेम लगा, लेकिन स्पीड ऑब्वियसली अलग होगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 20 किलोमीटर्स और 5 घंटे लगाए थे, तो स्पीड हो जाएगी उसकी अपस्ट्रीम की 4 किलोमीटर्स पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड
में डिस्टेंस उसने कवर किया 30 किलोमीटर्स, तो 30 अपॉन 5 घंटे में, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये है डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड। हम इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अभी हमें बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x कितना होगा, एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब y, स्पीड ऑफ करंट y हमें निकालना है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, हम इजीली निकाल सकते हैं। 2x विल बी 10, x विल बी 5। इसको यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y विल बी 1। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर विल बी 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करंट विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। The ratio of speed of a motor boat in still water and that of the current of the water is 25:4। तो रेशियो ऑफ गिवन है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट, रेशियो गिवन है 25:4। मतलब हुआ कि अगर करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो बोट की स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर। पर ये ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है। तो आगे हमें गिवन है कि द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो डाउन स्ट्रीम वो जाती है बोट और वो डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस, गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो डाउन स्ट्रीम वो जाती है, डिस्टेंस कितना कवर करती है वो नहीं बताया, लेकिन टाइम कितना लगा उसको, 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो हम इसको घंटों में चेंज कर लेते हैं, 5 15 अपॉन 60, क्योंकि 15 मिनट्स है तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 एंड 1/4, तो ये हो जाएगा 21/4। ये हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कुछ डिस्टेंस कवर करने में कितने घंटे लग गए, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में, सेम डिस्टेंस कवर करना है, उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको, वैसे इसको मिनट्स में चेंज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है। 60 × 5 300 मिनट्स प्लस 15 315 मिनट्स कर लेते हैं इसको। 315 मिनट्स लगते हैं उसको डाउन स्ट्रीम जाने में, वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा। अभी हमें एक फॉर्मूला किया था पिछले वीडियो में, जिसके अकॉर्डिंग T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो यहाँ पे T2 क्या था, T2 था कि टाइम टेकन गोइंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाने में लगा हुआ टाइम, सेम डिस्टेंस कवर किया है लेकिन टाइम अलग अलग होगा। एंड T1 क्या था, टाइम टेकन गोइंग डाउन स्ट्रीम। और x प्लस वाई आपको पता ही है डाउन स्ट्रीम स्पीड है और x माइनस वाई अपस्ट्रीम स्पीड है। अभी हमें क्या दिया है, 25:4, ये रेशियो दिया है। तो मतलब अगर करंट का स्पीड होगा 4a, लेट्स से स्पीड ऑफ द बोट इज, अगर स्पीड ऑफ द बोट 25a है तो स्पीड ऑफ करंट कितना होगा, वो होगा 4a, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है 25:4। स्पीड ऑफ बोट को हम किससे डिनोट करते हैं, x से, और करंट को y से। तो हम इस वाली इक्वेशन में दोनों को पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। तो 25a प्लस 4a x प्लस वाई की जगह पे, और x माइनस वाई की जगह पे 25a माइनस 4a। और इधर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में,
T2 अपॉन T1। हमें नहीं पता है कि T2 कितना है, अपस्ट्रीम कितना टाइम लगा था, लेकिन हमें डाउनस्ट्रीम का टाइम पता है 315 मिनट्स थे, तो हम T2 अपॉन 315 लिखेंगे। आगे T2 अपॉन 315 इज इक्वल टू 29A अपॉन 21A। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 315 को इधर ले जाओ, 29 इंटू 315 अपॉन 21, तो 21 ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 435 मिनट्स आ जाएगा। तो T2 आ गया 435 मिनट्स। इसको हम घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी, टाइम कितना होगा, 7 आवर्स एंड 5 मिनट्स। यही हमें देखना था कि टाइम टेकन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वो गई थी तो अपस्ट्रीम में आएगी, तो इतना टाइम लगेगा उसको वापस आने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में a boat goes 20 kilometer upstream and 22 kilometers downstream in 6 hours. Goes 20 kilometers upstream in 6 hours and 22 kilometers downstream in 6 hours. Same time. हमें पता ही है कि डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, 22 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर लिया। अभी हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम भी है। तो आगे है ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो पहले हम इस इक्वेशन को देख लेते हैं। हमारी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अपस्ट्रीम स्पीड होगी 20 अपॉन 6, ये होगी 6, ये होगी हमारी अपस्ट्रीम स्पीड यानी x माइनस वाई। और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस 22 अपॉन टाइम, डाउनस्ट्रीम स्पीड होता है x प्लस वाई। तो दोनों तरफ 6 है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 20 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 22 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दोनों 6 हैं, मतलब एक मिनट, इसमें क्या है कि goes 20 kilometers upstream and 22 kilometers downstream in 6 hours. सॉरी, दोनों को डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में मिला के टाइम लगा है 6 आवर्स। तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो गई है, सॉरी, दोनों को मिला के उसको 6 आवर्स लगे हैं। दैट मीन्स कि वो जो 20 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम गई और 22 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम गई, उन दोनों को मिला के उसको 6 आवर्स लगे हैं टाइम। और स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम का होता है x प्लस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर कर दें तो टाइम के इक्वल होता है। तो 20 अपॉन अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई प्लस डिस्टेंस फिर से 22 अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड है x प्लस वाई, तो टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स। तो ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें बोला है कि ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम
and 33 kilometers downstream in 8 hours. तो 25 kilometers upstream and 33 kilometers downstream in 8 hours. तो ये सेकेंड इक्वेशन बनेगी। ये दो इक्वेशंस बन गई हैं जिसके बेसिस पे हम एक्स वाई निकालेंगे। अब क्या है कि ये 1/x माइनस वाई है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ले लेते हैं कि टेक 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे u v की फॉर्म में इसको लिखते हुए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 20v प्लस 22u इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 25v प्लस 33u इज इक्वल टू 8। तो अभी यहाँ पे देखो v के कोफिशिएंट 20, 25 और u के कोफिशिएंट है 22 एंड 33। कोई भी सेम नहीं है तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। तो हमारे v के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 25 वी गेट 500v प्लस 550u इज इक्वल टू 150। तो इक्वेशन नंबर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 500v प्लस 660u इज इक्वल टू 160। तो हमारे v के कोफिशिएंट सेम हो गए, इनको कैंसिल कर दो। इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1110u इज इक्वल टू माइनस 1010। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/110। और u है क्या एक्चुअल में, u हमने माना था कि 1/x प्लस वाई है u 1/11। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11। सिमिलरली u की इस वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन नंबर 1 चाहे 2 में, इसको 3, 4 बना लो। तो 3 में या 4 में, तो वहां से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। हम इसमें लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं क्योंकि ये इजी है। तो 20v प्लस 22 इंटू यू कितना है 1/11 इज इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 20v इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। तो v क्या हो जाएगा 4/20 यानी कि 1/5। अब v है क्या, हमने इसको माना था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। सो दैट मीन्स कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास दोनों स्पीड्स आ गई हैं। तो इसके बेसिस पे अभी हम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो कट करके 2x will be 16, so x will be 8। x की इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो यहाँ पे, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y will be 3। तो मतलब स्पीड ऑफ द बोट होगी 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी 3 किलोमीटर पर आवर। सो 8 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। A boat covers 4 kilometers against the stream in 1 hour। तो एक बोट है जो कि 4 किलोमीटर कवर करती है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम कवर करती है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि x माइनस वाई क्या होगा, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और 1 घंटे में, तो 4/1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक तरह से। तो ये एक इक्वेशन बन गई। और सेकेंड है कवर्स द सेम डिस्टेंस यानी कि 4 किलोमीटर्स इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में कवर करती है। तो 40 मिनट्स का मतलब है 40/60 आवर्स, तो 2/3। ये है हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब x प्लस वाई क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 3/2।
तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई है 6। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बेसिस पे हम x और y दोनों निकाल सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो 2x विल बी 10 और x विल बी 5। यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, नहीं 1 आ जाएगी। तो दैट मीन्स कि स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 10 किलोमीटर्स इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या है, स्पीड ऑफ द बोट है 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो उसको 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है। तो टू कवर 5 kilometers it takes 1 hour, then to cover 10 kilometers it will take 1 upon 5 into 10, so 2 घंटे लग जाएंगे, 2 hours will be the answer। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। A man takes twice as long as to row a distance against the stream। एक इंसान को, आदमी को अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जाने में टाइम लगता है। ओके, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यानी कि जो उसको टाइम लगता है T2, हमें पता है कि T2 क्या होता है, टाइम टेकन अपस्ट्रीम, और T1 क्या होता है, टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम। तो ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है और ये है अपस्ट्रीम का टाइम, उसको डबल टाइम लगता है, ट्वाइस। तो अगर तो दोनों की रेशियो क्या होगी, T2 अपॉन T1 विल बी 2 अपॉन 1। तो ये होगी उसकी रेशियो। आगे है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब हमें x इज टू वाई की वैल्यू निकालनी है, x इज टू वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि T2 अपॉन T1 ये फॉर्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सो दैट मीन्स 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई। वेरिएबल्स, लाइक वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके आओ, तो 2x माइनस एक्स वाई प्लस 2y, तो x विल बी 3y। सो x इज इक्वल टू 3y। तो रेशियो क्या होगी, रेशियो स्पीड ऑफ द मैन टू स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x इज टू y। तो x की बजाय अगर हम 3y लिख दें तो हमारे पास एक डेफिनेट रेशियो आ जाएगी, 3y इज टू y। तो मतलब रेशियो होगी 3 इज टू 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। A boat takes thrice as long to go upstream to a point as to return downstream to the starting point। तो उसको, एक बोट को T2 है अपस्ट्रीम और T1 है डाउनस्ट्रीम, उसको थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स द टाइम दैट इट टेक्स टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम लगता है। तो 3 अपॉन 1, तो 3 गुना टाइम उसको लगता है अपस्ट्रीम में जितना कि उसको डाउनस्ट्रीम में लगता था। तो इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी हम इसको y मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर्स पर आवर है। तो हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें x निकालना है कि x कितना होगा। सेम वही फॉर्मूला, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y हमारे पास गिवन है, तो x प्लस 5
अपॉन x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आता है हमारे पास 3x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 2x विल बी इज इक्वल टू 20, so x विल बी 10। तो स्पीड ऑफ द मैन विल बी 10 किलोमीटर्स पर आवर। आंसर आगे है क्वेश्चन नंबर 10। A boat moving upstream takes 6 hours 36 minutes to cover a certain distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream। Obviously downstream में टाइम कम लगता है, डिस्टेंस सेम भी हो तो। अपस्ट्रीम उसको टाइम लगता है यानी T2 है 6 hours and 36 minutes और डाउनस्ट्रीम उसको टाइम लगता है मतलब T1 है 3 hours। आगे है गिवन कि 3 hours उसको डाउनस्ट्रीम में लगता है टाइम। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब हमें निकालना है x इज टू वाई। तो ये भी सेम ही है वैसे तो, x इज टू वाई निकालना है। तो हमें पता है कि T2 अपॉन T1। पहले तो आप T2 को या तो घंटों में कन्वर्ट कर लो आवर्स में, तो 6 आवर्स 36 मिनट्स, तो 36 अपॉन 10, तो 12 3 30, 12 5 60। तो ये हो जाएगा आपका 33 अपॉन 5 और T1 है आपका 3। फॉर्मूला क्या है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। दैट मीन्स कि T2 है 33 अपॉन 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस। तो इसको कैसे करते हैं, 33 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई। तो 33 बाई 5 इंटू 1 अपॉन 3, तो x प्लस वाई x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा आपका 33 अपॉन 15। 33 अपॉन 15 इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आएगा इधर 33x माइनस 33y और इधर 15x प्लस 15y। x वेरिएबल्स को एक साइड पे करते हुए 18x और y को इधर 48y। तो ये हो जाएगा आपका x विल बी 48 अपॉन 18y। तो 6 8 48, 6 3 18, तो 8/3y। तो दोनों की स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, x इज टू वाई है ना, तो 8/3y इंटू वाई। तो जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो 8y इंटू 3y, तो रेशियो क्या हो जाएगा 8:3। आंसर आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब मोटर बोट takes 3 hours to cover a certain distance upstream and returns back the same distance downstream in 1 hour 15 minutes। तो अपस्ट्रीम जाने में उसको टाइम लगता है यानी कि T2 है 3 और डाउनस्ट्रीम वापस आने में उसको टाइम लगता है 1 hour and 15 minutes। 1 hour and 15 minutes, तो दैट मीन्स मिनट्स है ना 15, तो डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो 7/4 आ जाएगा। और सॉरी 15 1 15, 15 4 तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो T1 हो जाएगा 5/4। और आगे दिया है आपको क्वेश्चन में कि returns back the distance downstream in 1 hour and 15 minutes if the speed of the stream is 7 kilometers per hour। speed of the stream मतलब y है 7 kilometers per hour, then find the speed of the boat in still water। x निकालना है, same formula T2 upon T1 is equal to x plus y upon x minus y। तो that means T2 है 3
अपॉन 5/4 इज इक्वल टू x प्लस 7 एंड x माइनस 7। सेम फॉर्मूला लगाते हुए जो हमने पीछे किया था, ये हो जाएगा आपका 12/5 इज इक्वल टू x प्लस 7 x माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 12x माइनस 84, 5x प्लस 35। तो x को ले जाओ एक साइड पे, 12x माइनस 5x, और इधर 35 प्लस 84, 7x will be 190, so x will be 119/7, so it will be 17। तो स्पीड ऑफ द बोट क्या होगी? 17 किलोमीटर्स पर आवर। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, a boat rows a distance of 12 kilometers downstream and at 13 kilometers per hour। अभी देखो आपको डिस्टेंस दिया है कि एक बोट जाती है 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है 13 किलोमीटर्स पर आवर और कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर्स पर आवर। तो डिस्टेंस देखो, पहले वो जाती है डाउन स्ट्रीम, कितना डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर्स, और किस स्पीड पे जाती है? वो जाती है 13 किलोमीटर्स पर आवर पे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। वापस आती है यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करती है एट 7 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि है उसकी अपस्ट्रीम की स्पीड, जो कि कम होती है ऑब्वियसली। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एवरेज, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट। एवरेज स्पीड निकालनी है। लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला किया था, बट उस फॉर्मूला के हम यहाँ पे अभी यूज नहीं करते। टोटल हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 12 किलोमीटर जाने में, 12 किलोमीटर वापस आने में। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर्स। अभी हमें ये पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, तो हमें ये पता लग सकता है कि टाइम कितना है। देखो, अगर हमें एवरेज स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है तो हमें चाहिए क्या? टोटल डिस्टेंस चाहिए अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमें पता है, टोटल टाइम कितना होगा उसको हम देखते हैं कि डिस्टेंस 12 किलोमीटर्स अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस 12 किलोमीटर्स अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। सॉरी, उल्टा बोल दिया। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस पहले था 12 और डाउनस्ट्रीम स्पीड से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली वापस आने में 12 किलोमीटर थे और स्पीड थी उसकी 7 किलोमीटर, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 240/91। तो टोटल टाइम पता चल गया है, टोटल डिस्टेंस पता है, तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड है, टोटल टाइम, डिस्टेंस है 24 अपॉन टोटल टाइम है 240/91, so that means 24 240/91, 91/240, so 10, 9.1। एवरेज स्पीड क्या होगी? 9.1 किलोमीटर्स पर आवर, ये होगी स्पीड। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर्स पर आवर इन स्टिल वाटर। तो हम मैन की स्पीड को ले लेते हैं x, तो वो स्टिल वाटर में है तो 8 किलोमीटर्स पर आवर, x विल बी 8 किलोमीटर्स पर आवर। और आगे है कि इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर्स पर आवर, सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो एंड ही टेक्स 4 hours to go to a place and return back। तो टोटल टाइम वो लेता है, एक जगह पे जाता है और वापस आता है, तो उसमें
वो टोटल टाइम कितना लेता है, 4 घंटे, 4 आवर्स लेता है। हाउ फार इज दैट प्लेस, वो जगह कितनी दूर है, यानी कि डिस्टेंस कितना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बार हमारे जो टी होगा, T2 T1 आपको आइडिया हो गया होगा कि T2 क्या है, अपस्ट्रीम टाइम, एंड T1 क्या है, डाउनस्ट्रीम टाइम। तो ये जो T है खाली, ये डिपेंड करता है अभी यहाँ पे आने और जाने में टोटल टाइम लगा है 4 घंटे। तो इस केस में फॉर्मूला अलग होता है डिस्टेंस का, और अगर ऐसा दिया हो कि जाने में जो टाइम लगा, वापस आने में जो टाइम लगा, दोनों का डिफरेंस दिया हो, तो अलग फॉर्मूला लगेगा। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, इस केस में फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। अगर टाइम टोटल दिया हो कि कितना लगा, अगर टाइम का डिफरेंस t दिया होगा कि जाने में इतना टाइम माइनस आने में इतना टाइम, तो जो टाइम लगा होगा उसको हम t मानेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा ऐसे, t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो इसको भी हम यूज करेंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए d विल बी, t हमें गिवन है 4, एक्स स्क्वायर कितना है 8 स्क्वायर, और y कितना है 2 स्क्वायर एंड 2 अपॉन 8। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा, d इज इक्वल टू 4 इंटू 64 माइनस 4 60 अपॉन 16, 4 एंड 15। तो डिस्टेंस कितना होगा 15 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आगे है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक बोट की स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर्स, यानी x है हमारा 12 किलोमीटर्स पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर्स पर आवर, y है 2 किलोमीटर्स पर आवर। अ पर्सन A person goes to a place at a distance of 70 kilometers. एक पर्सन जाता है 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है, एंड रिटर्न्स बैक, और जाता है पहले फिर वापस आता है और स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम। तो टोटल टाइम क्या होगा, मैंने अभी बताया था जब आने जाने को t हम मानेंगे तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसमें फॉर्मूला में 2x लगेगा नीचे, और जब टाइम का डिफरेंस होगा तो नीचे 2y लगेगा। तो यहाँ पे भी टोटल टाइम पूछा है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या लगेगा, अपॉन 2x। सो t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। d हमें गिवन है 70 है, t कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर माइनस y कितना है 2 अपॉन 2x यानी 2 इंटू 12। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 70 t 144 माइनस 4 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा हमारा 70 इंटू 24, इधर लेके आ जाओ और इस 140 को भी इधर लेके आ जाओ, तो t ट्रांसपोज करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12। तो 12 घंटे उसको टोटल लगेंगे जाने में और वापस आने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में, a boat goes 30 kilometers downstream and comes back to the starting point in 4 hours 30 minutes। फिर से वही है, एक बोट है वो 30 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम और कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस भी आ जाती है, और उसको टोटल टाइम लगता है 4 hours and 30 minutes, मतलब 4 घंटे 30 मिनट। 30 अपॉन 60 कर लो, तो ये पूरे 9 अपॉन 2 आवर्स लग गए उसको आकर वापस जाने में और वापस आने में 9 अपॉन 2 टाइम लगा, आवर्स लगे। और आगे गिवन है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट यानी 15 है, x इज इक्वल टू 15। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, y हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे भी वही हुआ है, टोटल टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, d इज इक्वल टू टी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, क्योंकि टोटल टाइम गिवन है। तो d है 30, t है 9/2 और x है 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15। तो अभी हम इसको ट्रांसपोज करते हैं इधर, 30 इंटू 30, 9/2 15 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको भी 9/30 इंटू 30 900, ये 9/2 को भी इधर ले जाओ तो 2/9, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपका 200। 200 इज इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, y को इधर लेके आ जाओ और 225 माइनस 200, so that means कि y squared is equal to 25, so y is equal to square root of 25 plus minus 5। देखो -5 तो हो नहीं सकती, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो y will be 5, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 5 किलोमीटर्स पर आवर। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। A boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometers downstream than to travel the same distance upstream। अब यहाँ पे क्या है, एक बोट है जो कि 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है और अपस्ट्रीम ट्रेवल करके वापस आती है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम से 90 मिनट्स कम टाइम लेती है। हमें क्योंकि पता है कि डाउनस्ट्रीम जो स्पीड होती है वो मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड होती है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में अपस्ट्रीम स्पीड से टाइम कम लगता है, कितना 90 मिनट्स। और हमें T2 और T1 भी पता है, T2 क्या होता है अपस्ट्रीम टाइम और T1 क्या होता है डाउनस्ट्रीम टाइम। तो T2 माइनस T1 माइनस T2 ना, डाउनस्ट्रीम टाइम और टाइम तो उल्टा होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा है अपस्ट्रीम स्पीड से, तो डाउनस्ट्रीम टाइम कम होगा अपस्ट्रीम टाइम से, यानी T2 माइनस T1 हमें दे रखा है 90 मिनट्स। अभी तक हमें टोटल टाइम दे रखा होता था, अभी हमें ये बताया कि जाने और आने का डिफरेंस 90 मिनट्स है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, d इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। रिमेंबर अभी तक हम 2x करते आए नीचे, अब हम 2y करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना है 36 और यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी x दे रखा है 10 किलोमीटर और हमें निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी y निकालना है हमें। तो 36 इज इक्वल टू टाइम कितना है 90 मिनट्स, 90 मिनट्स को हम बना देते हैं आवर्स में, तो 90/60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/2 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें निकालना है, तो 2y। तो अभी क्या करते हैं 2y को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दो, 2y इज इक्वल टू 3/2, 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस वाई स्क्वायर और 36 इंटू 2y मतलब 72y इंटू 2/3, ये 3/2 को भी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 100 माइनस वाई स्क्वायर, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 24, 48y इज इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को भी इधर लेके आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टर करना है, y स्क्वायर प्लस 50y माइनस 2y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो y कॉमन ले लो, तो y अपॉन 50 माइनस 2 y प्लस 50 is equal to 0. So y plus 50 and y minus 2 is equal to 0. So that means y plus 50 is equal to 0 और y minus 2 is equal to 0. y is equal to minus 50 और y is equal to 2.
y स्पीड है करंट की, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये कैंसल है, इसको हम नेगेट करेंगे, y इज इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स की स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 17 क्वेश्चन है। A man rose to a place at a distance of 48 kilometers, 48 किलोमीटर जाता है वो, और रिटर्न्स बैक, वापस आता है इन 14 आवर्स। तो अभी हमें फिर से टोटल टाइम दे रखा है, 14 आवर्स लगे उसको जाने में और वापस आने में। He finds that he can row 4 kilometers with the stream. With the stream का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। He can row 4 kilometers with the stream in the same time, okay, as 3 kilometers against the stream. अपस्ट्रीम उसको जाने में 3 किलोमीटर्स कवर करने में उसको उतना ही टाइम लगता है अपस्ट्रीम में जितना कि उसको 4 किलोमीटर टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम कवर करने में, क्योंकि हमें पता है कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, तो टाइम दोनों का सेम है, हालांकि डिस्टेंस अलग है, क्योंकि अपस्ट्रीम में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाया 3 ही किलोमीटर, लेकिन डाउनस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर कवर कर पाया सेम टाइम के अंदर, सेम टाइम है दोनों का। तो हमें फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब हमें निकालनी है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस देखो 4 किलोमीटर था डाउनस्ट्रीम, 4 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, हमें ये पता है। तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितनी होगी उसको हम डिनोट करते हैं, डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम x प्लस वाई से, और अपस्ट्रीम में उसका डिस्टेंस था 3 किलोमीटर और स्पीड थी x माइनस वाई। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और दोनों का टाइम सेम है तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि टाइम सेम लग रहा है दोनों को, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो x वेरिएबल को एक साइड पे ले जाओ और y वेरिएबल को एक साइड पे, तो x इज इक्वल टू 7y आता है। अब आगे है कि टोटल टाइम देखो ऊपर दिया था कि 48 किलोमीटर जाने में और वापस आने में उसको घंटे लगी 14, मतलब 14 टोटल टाइम लगा। तो दैट मीन्स हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अभी तक हमने किया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, क्योंकि टोटल टाइम है 2x लगेगा, इसलिए डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर और टाइम कितना था 14 आवर्स, और x कितना है 7y है, तो हम इसी वैल्यू को लेते हैं 7y होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7y। तो हमारा एक ही वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। तो 48, ये 14y को इधर लेके आ जाते हैं, तो या फिर 14 से 14 कट जाएगा, तो 48 इज इक्वल टू 14, 7y होल स्क्वायर मतलब 49y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 14y, 14 कैंसल, तो ये जो y है अभी इधर 48 y इधर आ जाएगा ट्रांसपोज, तो इधर आ जाएगा 48y स्क्वायर, 49y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 48y स्क्वायर, 48 कैंसल, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y। अच्छा ऐसा किस केस में होता है, 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होता है, तो उसी केस में ये हो सकता है। तो 0 नहीं ले सकते, वैसे तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, लेकिन 0 स्पीड नहीं ले सकते, तो 1 लेंगे, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 1 किलोमीटर पर आवर।